Hello friends, welcome to PK Technical World. Friends, today in this video I will explain the most important concept of linguistics which is Lang and Perol presented by Ferdinand de Saussure. तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम फर्डिनेंड de Saussure की ये जो दो टर्म्स हैं लैंग एंड पेरोल इनको डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन दोस्तों इन दो टर्म्स को एक्सप्लेन करने से पहले मैं थोड़ा सा लैंग्वेज के बारे में बताना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को आगे इन टर्म्स को समझने में आसानी हो। तो जैसा कि हम सुनते आ रहे हैं कि लैंग्वेज एक मीडियम है कम्युनिकेशन का। लैंग्वेज के थ्रू हम लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं। लेकिन दोस्तों लैंग्वेज हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है, बल्कि लैंग्वेज एक लिविंग एंटिटी है क्योंकि इसकी भी बर्थ और डेथ होती है। जैसा कि आप लोगों ने ग्रीक, लैटिन, संस्कृत लैंग्वेजेस के बारे में सुना होगा जिनकी अब आई थिंक डेथ हो चुकी है, और बाज़ ऐसे लैंग्वेजेस भी गुजरे हैं जिनका अभी नामो निशान भी नहीं है। तो लैंग्वेज हमारे साथ एक लिविंग एंटिटी है, इसकी भी बर्थ और डेथ होती है। इसके अलावा लैंग्वेज हमारे साथ आइडेंटिटी होती है। किस चीज़ की? एक नेशन की, एक कौम की। जिस तरह से पश्तून कौम की जो आइडेंटिटी है वो पश्तो लैंग्वेज है, पंजाबियों की पंजाबी है, सिंधियों की सिंधी लैंग्वेज आइडेंटिटी है। इसी तरह से जितनी भी अक़वाम हैं उनकी अपनी एक लैंग्वेज होती है और वो लैंग्वेज उनकी आइडेंटिटी होती है। दोस्तों इसके अलावा भी लैंग्वेज की बहुत सारे करैक्टरिस्टिक्स हैं। अगर हम उनको डिस्कस करने लगे तो हमारी जो वीडियो है ये बहुत लंबी हो जाएगी। दोस्तों मैंने लैंग्वेज के इन दो करैक्टरिस्टिक्स को इसलिए एक्सप्लेन किया ताकि आप लोगों को द कंसेप्ट ऑफ लैंग एंड पेरोल की अच्छे से समझ आ जाए। तो अब आते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। द कंसेप्ट ऑफ लैंग एंड पेरोल इज प्रेजेंटेड बाय फर्डिनेंड de Saussure, a Swiss linguist, published in 1916 by his students in a book, Cours de Linguistique General, English name Course in General Linguistics, a series of Saussure's university lectures collected by his students. थर्ड चैप्टर नेम्ड द ऑब्जेक्ट ऑफ लिंग्विस्टिक्स। दोस्तों कहते हैं कि लैंग एंड पेरोल का जो कंसेप्ट है ये फर्डिनेंड de Saussure ने प्रेजेंट किया था। फर्डिनेंड de Saussure हमारे साथ एक स्विस लिंग्विस्ट था। इसने यूनिवर्सिटी में लैंग एंड पेरोल पर लेक्चर्स दिए थे। तो बाद में 1916 में उसके जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने उसके जो लेक्चर्स थे उनको कलेक्ट किया और उनको एक बुक के फॉर्म में पब्लिश किया। वो बुक जो था वो फ्रेंच लैंग्वेज में था और फ्रेंच में उसका नाम कोर्स डी लिंग्विस्टिक जनरल था और उस बुक का इंग्लिश नेम कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स है और ये फर्डिनेंड de Saussure की लेक्चर्स का मजमुआ है। तो ये जो कंसेप्ट है लैंग एंड पेरोल ये कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स का जो बुक है उसकी चैप्टर नंबर 3 में मेंशन्ड है। तो दोस्तों ये हो गया मुख्तसर सा इंट्रो। अब आते हैं लैंग एंड पेरोल की डिफिनीशंस की तरफ और बाद में फिर हम उनके दरमियान जो डिफरेंसेस है वो मेंशन करेंगे। तो फर्स्ट नंबर पे है हमारे साथ लैंग। Slang is the system of grammatical rules and social conventions that is practiced by a community to be able to communicate। कहते हैं कि लैंग हमारे साथ एक लैंग्वेज सिस्टम है और यही लैंग्वेज सिस्टम हमको इस काबिल बनाता है कि हम सोसाइटी में लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सके, उनके साथ कम्युनिकेट कर सके। लेकिन दोस्तों याद रखें कि लैंग्वेज सिस्टम में हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ ग्रामेटिकल रूल्स नहीं आते, इसमें हमारे साथ सिंटैक्स आता है, फोनेटिक्स आता है, वर्ड्स की स्पेलिंग्स आते हैं। तो इस सारे के सारे सिस्टम के अलावा भी हमारे साथ एक चीज़ है जिनका सीखना इम्पॉर्टेंट है और वो है हमारे साथ सोसाइटल कन्वेंशन। इट मीन्स दैट कि सोसाइटी के लोगों ने मिलकर कुछ ऐसी चीज़ें मुतारिफ कराई हो जिनको समझने के लिए आपने उस सोसाइटी में रहकर उनको सीखना होगा। जैसा कि मुहावरात आप लोग देखें ना, प्रोवर्ब्स देखें, आडियम्स देखें, इनका तो कोई ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर नहीं होता ना, लेकिन हर सोसाइटी के अपने प्रोवर्ब्स होते हैं। जैसा कि उर्दू में है आसमान से गिरा खजूर में अटका, बहुत सारे हैं, ठीक है। इनका तो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर नहीं है ना, मतलब अगर आप इसका ग्रामर देखेंगे तो ग्रामेटिकली ये ठीक नहीं है। और पश्तो के अपने प्रोवर्ब्स हैं, इंग्लिश के अपने प्रोवर्ब्स, आइडियम्स हैं, हिंदी जितने भी लैंग्वेजेस हैं उनमें अपने अपने जो है प्रोवर्ब्स, आइडियम्स होते हैं जिनको सीखना लाजमी है क्योंकि ये भी लैंग्वेज सिस्टम का पार्ट है। यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ सिस्टम की बात करते हैं कि लैंग हमारे साथ एक लैंग्वेज सिस्टम है। तो अब आते हैं पेरोल की तरफ। Parole. Parole is the term for language as it is used in spoken and written communication in daily life. जैसा कि हमने कहा था कि लैंग हमारे साथ ग्रामेटिकल रूल्स और सोसाइटल कन्वेंशन का एक सिस्टम है।
तो उस सिस्टम को इस्तेमाल करके हम स्पोकन और रिटन फॉर्म में जो डेली लाइफ में कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ, ये पेरोल कहलाता है। इट मीन्स दैट कि पेरोल इज द प्रैक्टिकल यूज ऑफ लैंग। पेरोल हमारे साथ स्पोकन और रिटन दोनों फॉर्म्स में मौजूद हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि अब मैं ये जो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसमें मैं बोल भी रहा हूँ और इसके साथ साथ आप लोगों को रिटन फॉर्म में भी ये चीज़ मिल रही है। तो स्पोकन और रिटन फॉर्म में हमारे साथ जो पेरोल है वो मौजूद हो सकता है। इसके साथ साथ आप लोग एक और बात भी याद रखें कि लैंग हमारे साथ एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। इट मीन्स दैट कि ये जो ग्रामर है ना, ये हमारे माइंड्स में एग्जिस्ट करता है, इसका कोई हार्ड फॉर्म नहीं है। लेकिन पेरोल हमारे साथ एक एब्स्ट्रैक्ट चीज़ नहीं है, क्योंकि अब ये लेक्चर जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, ये आप लोग सुन सकते हैं। रूल्स तो आप सुन नहीं सकते ना, फोनेटिक्स सिंटैक्स तो आप सुन नहीं सकते, वो हमारे माइंड में मौजूद होते हैं। लेकिन ये जो पेरोल है, मतलब मैं जो बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं रिकॉर्डिंग के थ्रू। इसके अलावा जो मैंने लिखा है वो आप लोगों के सामने स्क्रीन पर मौजूद है, ये आप देख भी सकते हैं। तो लैंग हमारे साथ एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में मौजूद होता है और पेरोल हमारे साथ रिटन और स्पोकन दोनों फॉर्म्स में मौजूद हो सकता है। उम्मीद है आप लोगों को लैंग एंड पेरोल की समझ आ गई होगी। अब हम लैंग एंड पेरोल में डिफ्रेंशिएशन करते हैं, इन दोनों टर्म्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं एक दूसरे से। फर्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। लैंग्वेज कंप्राइजेज द सेट ऑफ रूल्स एंड ग्रामर ऑफ अ लैंग्वेज। इट कंप्राइजेज ऑफ सिंटैक्स, द फोनेटिक्स, स्पेलिंग्स एंड अदर्स। कहते हैं कि लैंग्वेज हमारे साथ मुश्तमिल होता है सेट ऑफ रूल्स पर। सेट ऑफ रूल्स हमारे साथ ग्रामर में होते हैं, ठीक है। इसके अलावा साइंटिक्स आप लोगों को पता है कि लिंग्विस्टिक्स का एक इंपॉर्टेंट ब्रांच है। फोनेटिक भी लिंग्विस्टिक्स का एक ब्रांच है जिसमें हम लैंग्वेज की स्टडी करते हैं। और इसके अलावा जो स्पेलिंग्स भी इंतहाई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं लैंग्वेज प्रोडक्शन में। तो लैंग इन सारी चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। दूसरी तरफ हमारे साथ कहते हैं पेरोल इज द मेकिंग ऑफ दीज रूल्स टू प्रोड्यूस अटरेंसेज। इट मीन्स दैट कि हम जब लैंग की जो सेट ऑफ रूल्स है, ग्रामेटिक रूल्स है, साइंटिक्स है, फोनेटिक्स है, स्पेलिंग्स है, इन सारी चीज़ों को जब हम इस्तेमाल करके कम्युनिकेशन करते हैं, कुछ लिखते हैं, न्यूज़ पब्लिश करते हैं, वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, सॉन्ग गाते हैं, तो ये हमारे साथ फिर पेरोल है। नेक्स्ट, लैंग इज इंडिपेंडेंट बिकॉज इट एग्जिस्ट इनसाइड द माइंड ऑफ अ पर्सन, while parole is dependent on lang and it is merely a manifestation of the abstract system of governing principles into speech and utterances. It is not possible without the existence of a lang. कहते हैं कि लैंग इंडिपेंडेंट है क्योंकि ये इंसान की माइंड में एग्जिस्ट करता है, ये बिल्कुल फ्री होता है। और जो पेरोल होता है वो लैंग पर डिपेंडेंट है क्योंकि वो हमारी स्पीच को और राइटिंग को कंट्रोल करता है। अब मैं जो बोल रहा हूँ ना, ये मैं ग्रामर को फॉलो कर रहा हूँ, हालांकि मुझे आता नहीं है ग्रामर उर्दू का, लेकिन फिर भी मैं फॉलो कर रहा हूँ। आप उनको समझ आ रही होगी कि मैं सब्जेक्ट को अपनी जगह लगा रहा हूँ, ऑब्जेक्ट को अपनी जगह लगा रहा हूँ, ठीक है ना, वर्ब को अपनी जगह लगा रहा हूँ, सारी चीज़ें जो है वो अपनी जगह पर फिक्स्ड है। हालांकि मुझे आते नहीं है लेकिन फिर भी मेरे माइंड में ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं क्योंकि ये मैंने सोसाइटी से सीखा हुआ है। तो इट मीन्स दैट कि ये जो रूल्स है, ग्रामर्स है, साइंटिक्स है, फोनेटिक्स है, स्पेलिंग्स है, ये सारी चीज़ें लैंग में आते हैं और लैंग फ्री होता है। और ये जो मैं बोल रहा हूँ और लिख रहा हूँ ये पेरोल में आता है और पेरोल जो है ये लैंग पर डिपेंडेंट होता है। आगे कहते हैं लैंग इज द सिस्टम ऑफ लैंग्वेज वेयर पेरोल इज द प्रैक्टिकल यूज ऑफ दी सिस्टम। जैसा कि पहले मैंने आप लोगों को बताया कि लैंग एक लैंग्वेज सिस्टम है और पेरोल उस लैंग्वेज सिस्टम का प्रैक्टिकल यूज है। एन इंडिविजुअल कैन यूज द लैंग्वेज सिस्टम टू प्रोड्यूस स्पीच एंड आल्सो टू प्रोड्यूस राइटिंग। वही बात रिपीट हुई है कि एक बंदा लैंग्वेज सिस्टम को इस्तेमाल करके स्पीच प्रोड्यूस करता है और राइटिंग करता है। Hence, writing can also be considered as an act of parole. The very existence of a complete language cannot exist without lang and parole. कहते हैं कि एक कंप्लीट लैंग्वेज की एग्जिस्टेंस के लिए लैंग और पेरोल दोनों का एग्जिस्ट होना ज़रूरी है। अगर इन दोनों में एक को भी फॉलो ना किया जाए तो हमारे साथ जो लैंग्वेज है वो कंप्लीट तस्वर नहीं किया जाएगा। These two entities had to exist to make a language complete and meaningful.
कहते हैं कि ये जो टू एंटिटीज है, इट मींस दैट के लैंग एंड पेरोल, ये एक लैंग्वेज को, एक कम्युनिकेशन को मीनिंगफुल और कंप्लीट बनाता है। विदाउट दीज टू एंटिटीज लैंग्वेज इज इनकम्प्लीट। आगे देखते हैं। लैंग इज एब्स्ट्रैक्ट एंड इट इज डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व एंड ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू कैप्चर। पेरोल इज हाउएवर कंक्रीट एंड कैन बी सीन इन राइटिंग एंड even recorded as speech by individuals. Lang exists before parole. Lang is the collective act of whole race. It is internal and innate. It cannot be changed. Parole is an individual act or expression. It changes from an individual to another and it is subjected to individual preference. दोस्तों कहते हैं कि लैंग एक एब्स्ट्रैक्ट थिंग है, इसको ऑब्जर्व करना ऑलमोस्ट डिफ़िकल्ट है या इम्पॉसिबल है, और ना ही हम इसको कैप्चर कर सकते हैं क्योंकि ये एक एब्स्ट्रैक्ट थिंग है। इसके बरक्स जो पेरोल है वो एक कंक्रीट चीज़ है। ये हमारे साथ रिटन फॉर्म में भी मौजूद हो सकता है और रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मौजूद हो सकता है। दूसरी बात ये है कि लैंग जो है ये पेरोल से पहले एग्जिस्ट करता था, ठीक है, क्योंकि जब दुनिया वजूद में आई, ठीक है ना, तो लोगों को कम्युनिकेशन के लिए एक मीडियम की ज़रूरत थी। तो अब उस लैंग्वेज मीडियम बनाने के लिए उन्होंने सबसे पहले रूल्स बनाए कि हम इस चीज़ का नाम ये रखेंगे, इस चीज़ का नाम ये होगा, किसी काम को करने के लिए ये वर्डिंग यूज़ करेंगे, हर बंदे का अपना अपना नाम होगा, हर चीज़ का अपना नाम होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है किसके अंडर आती हैं? लैंग के अंदर आती है, क्योंकि लैंग जो है ये पेरोल से पहले एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ऐसा तो नहीं था ना कि लोग पैदा हुए और उन लोगों के साथ पेरोल भी पैदा हो गया, मतलब वो डायरेक्ट बोलने लगे, ऐसा नहीं था। लैंग इज़ द कलेक्टिव एक्ट ऑफ होल रेस। इट मीन्स दैट कि ये सब ने मिलकर बनाया था, ठीक है ना। ये काम, ये लैंग बनाने का जो काम था ये सब ने मिलकर किया था। और साथ में कहते हैं कि ये इंसान के माइंड में एक इंटरनल और इनेट चीज़ है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब लोगों ने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब का जो ऑर्डर है ये बनाया है, आप इस ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते। आपने सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना होगा, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब, ऐसी वो काम करना होगा ना, क्योंकि इस ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर पर सारे लोग मुत्तफिक है सोसाइटी के। लेकिन इसके बरक्स जो पेरोल है वो हर इंडिविजुअल का अलग होता है। हर बंदा इस लैंग को डिफरेंट तरीक़ों से यूज़ करता है, ठीक है। कोई डायरेक्ट फॉर्म में जुमले बोलता है, कोई इनडायरेक्ट फॉर्म में जुमले बोलता है। किसी का अंदाज़ बयान अच्छा होता है, किसी का अंदाज़ बयान अच्छा नहीं होता, मतलब उनका जो वर्ड चॉइस होता है वो अच्छा नहीं होता। तो इसी तरह से हर बंदे का जो यूज़ ऑफ लैंग है वो डिफरेंट है। अब आप लोग डिफरेंट लोगों का जो ग्रीटिंग स्टाइल है वो देखें, ठीक है ना। कोई कहता है अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, मतलब अच्छी तरह से वो ग्रीटिंग करते हैं ना। असातिज़ा का अपना होता है, मौलवियों का अपना होता है ग्रीटिंग स्टाइल, ठीक है। तो इट मीन्स दैट कि पेरोल डिफरेंट हो सकता है हर इंडिविजुअल का। तो दोस्तों ये हो गई आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को लैंग एंड पेरोल की समझ आ गई होगी। दोस्तों अगर फिर भी आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, अगर ना हो तो आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पर भी रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।